प्राचीन समय की बात है, जब मथुरा की धरती पर एक प्रतापी नृपति शूरसेन अपने राज्य का शासन कर रहे थे। उनके भीतर एक असीम धर्म और संकल्प की भावना थी। वे भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के दादा थे और उनकी छवि में एक शूरवीर राजनैतिक नेता के साथ साथ एक दयालु मित्र का गुण भी समाहित था। शूरसेन का एक अनन्य मित्र कुंती भोज सदैव संतान के अभाव में दुखी रहते थे। कुंती भोज के पास धन, वैभव और सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान का अभाव उनके हृदय को चीरता था। उनके इस दुख को देखकर शूरसेन ने वचन दिया कि वे अपनी पहली संतान को कुंती भोज को दान में देंगे। समय बीतते बीतते शूरसेन की पत्नी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसे उन्होंने प्रथा नाम दिया। प्रथा ने जब बड़े होकर अपने पिता के वचन को पूरा करने का समय आया, तो शूरसेन ने उसे कुंती भोज को सौंप दिया। कुंती भोज ने प्रथा का नाम कुंती रखा। कुंती की सुंदरता और गुणों के चर्चे दूर दूर तक थे। कुंती भोज ने उसे अतिथियों और साधु महात्माओं की सेवा का कार्य सौंपा। एक दिन दुर्वासा जी, जो अपनी कठोरता और तीव्रता के लिए जाने जाते थे, कुंती भोज के घर पधारे। कुंती ने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी विनम्रता और सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा जी ने उसे एक मंत्र दिया, जिससे वह किसी देवता को बुला सकती थी और इच्छित वरदान प्राप्त कर सकती थी। कुंती मंत्र का प्रयोग करने का विचार करते हुए एक सुनहरी सुबह राजकीय उद्यान में बैठी थी। उसने मंत्र का जाप किया और चमत्कारिक रूप से सूर्यदेव उसके सामने प्रकट हुए। कुंती ने भय और आश्चर्य के साथ कहा, हे देव, मैंने केवल मंत्र की परीक्षा के लिए आपको बुलाया। सूर्यदेव ने कहा, अब मैं यहाँ हूँ और मेरा प्रकट होना व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हें एक पुत्र देना चाहता हूँ। कुंती ने संकोच करते हुए कहा, लेकिन मैं कुमारी हूँ, मेरा गर्भ धारण करना पाप है। सूर्यदेव ने उसे आश्वासन दिया कि उसके कौमार्य को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। कुंती ने अंततः सूर्यदेव के साथ समागम के लिए राजी हो गई। परिणाम स्वरूप वह गर्भवती हो गई। जब समय आया तो उसने अपने नवजात बालक को छिपाने का निर्णय लिया। समाज की बातें सुनकर वह भयभीत थी। इसने नवजात शिशु को एक संदूक में डालकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। यह संदूक अधिरथ नामक सारथी को मिला, जिसकी पत्नी राधा थी और वे संतानहीन थे। अधिरथ ने उस संदूक को खोला और देखा कि अंदर एक तेजोमय शिशु था, जिसके कानों में स्वर्ण कुंडल और छाती पर कवच था। उसने उस बालक को अपने घर ले जाकर पालन पोषण करने का निर्णय लिया। यही से कर्ण का जन्म हुआ, जो भविष्य में एक महान शूरवीर और दानी बना। उसके शौर्य और दान ने उसे अमर बना दिया और उसका नाम इतिहास में सदैव अमिट रहेगा।